जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैमिली में। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन जो कि आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास। आज जो हम लोग इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स हम क्लास टेंथ के जो इकोनॉमिक्स हैं उसके फर्स्ट चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम देखने वाले हैं। अर्थात जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा हमारे स्क्रीन पर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। आपको बताना है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के में सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा ये कृषि क्षेत्र जो होगा वो प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को ये प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन ये कब किया गया था। तो याद होगा कि आपको कि ये 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश का आपको नाम बताना है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो सबसे पहले आता है चीन, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, इसमें एक आ जाएगा आपका भारत, जो कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, तो ये इसका आंसर राइट सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपको ये बताना है 4 ऑप्शन में कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है। पंजाब को, केरल को, बिहार को, दिल्ली को। तो बिहार जो है ये पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, जिसे बीमार राज्य भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः भारत में 2 भाग में ये बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ये आपको याद होगा, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो इसको 3 भागों में बांटा सकता है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित और समाजवादी। ये तीन में ये क्या क्या बांटा जा चुका था। आपको याद रखना है 3 इसका होगा, यानी बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या थी। यानी 2008-9 के आंकड़े के अनुसार बताना है कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या था। तो ये आपको याद रखना है कि 25,494 रुपया आपको 2008-9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना क्या होता है कि जो पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष के लिए सरकार जो योजना तय करती है, ठीक है ना, उसमें जनता का खासा ख्याल रखा जाता है, तो उस योजना को पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो इसकी जो अवधि थी आपको याद रखना पड़ेगा, 1951 से लेकर 1956 तक ये पहली पंचवर्षीय की योजना की अवधि थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है समझेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका गठन कब किया गया था। तो ये 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में के कितने सूचक हैं। आपको ये बताना है कि जो मानव विकास है उसके सूचकांक के कितने सूचक हैं। इस सूचक के बारे में आपको बताना है कि कितने सूचक हैं। तो इसका जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इसके 3 सूचक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मानव विकास के 3 सूचकांक है यानी सूचक हैं। क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संपूर्ण क्रांति का नारा, इसमें हो जाएगा आपका थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अब इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ ये होगा नारा, ठीक है ना।
सबसे संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिया था? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है समझेंगे। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन यानी कितने दिन रोजगार देने की व्यवस्था है? तो आपको याद रखना, मनरेगा जो होता है ये इसमें व्यक्तियों को यानी मजदूरों को, लोगों को कम से कम जो मजदूर हैं उनको 100 दिन के रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। इनमें कम से कम इनको 100 दिन रोजगार देना ही है, ठीक ना। इसीलिए इसको मनरेगा कहता है। महात्मा गांधी नेशनल करके इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कहता है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जो मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाएं होती है, ठीक, अर्थात जो रुपया पैसा से संबंधित क्रियाएं होती है, उस क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? तो इस देखो, आर्थिक क्रिया मतलब जो हम लोग अगर पैसा कमाते हैं, ठीक ना, जो रुपया पैसा हम लोग अर्जित करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन को चलाने के लिए, ठीक ना। जीविकोपार्जन जीवन के पालन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, ठीक ना, जो है आर्थिक क्रिया का इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, यानी अपन जीवन का पालन करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, कैसी है? समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रित है? आपको बता दें कि समाजवादी जो है ये चीन में है, पूंजीवादी जो है ये अमेरिका में है। आपको याद रखना है, एक मिनट, यानी समझ लीजिए चीन में जो है ये आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका जो है, अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपको भारत में हो जाएगा, ठीक ना। तो याद रखना है कि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थ अमेरिका में है, याद रखना है अमेरिका में, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। तो पूछ रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या कह रहा है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ पर और लोक कल्याण पर। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसका सबसे ज़्यादा उद्देश्य जो होता है वो आपको लोक कल्याण पर, यानी लोगों के कल्याण पर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे VVI क्वेश्चन हैं। आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश का जो विकास है वो मुख्य रूप से किस स्तर पर, किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर, इनमें से सभी। देख लीजिए, अगर किसी देश का को विकास करना है तो प्रति व्यक्ति आय भी जरूरी है, साक्षरता यानी पढ़ा लिखा भी जरूरत है, और अच्छे स्वास्थ्य भी वहाँ के लोगों का होना चाहिए, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी आय सबसे अधिक है? तो बताना है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। ये 4 को जो ऑप्शन है इसमें से बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो किस देश की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा है हमारे पड़ोसी देशों में। क्वेश्चन नंबर 19। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? कोई भी ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय आय उच्चतम हो, हाईएस्ट हो, उस देश को हम लोग विकसित देश कहेंगे। अमेरिका, जापान, चीन, ये सब देश आपके एग्जाम्पल की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देश को विकसित देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, अमेरिका। अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि अमेरिका जो है ये एक विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चाइना भी हो सकता है, जापान भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में वो आपको नहीं था, इसलिए ये केवल और केवल हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है?
ठीक ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व का जो अधिकार होता है वो मुख्य रूप से किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है, तो अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बिहार में किसकी प्रधानता है? उद्योग की, पशुपालन की, खनिज की, कृषि की। तो बिहार में खनिज की जो है ये प्रधानता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार जो आज पिछड़ा हुआ है इसका प्रमुख अर्थात मुख्य कारण कौन है? कौन फैक्टर जिम्मेदार है? पहला है जनसंख्या, बिल्कुल सही, जनसंख्या भी है। कृषि पर अत्यधिक, दूसरा है कृषि पर अत्यधिक जनभार, तीसरा है बाढ़ एवं सूखा प्रकोप। इनमें से सही देखिए, बिहार जो आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है ये सारा का सारा कारण हो जाए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, सब कारण जो है जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्या कहता है कि बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया था? तो एक उद्योग है जिसको हम बोलते हैं चीनी उद्योग, ये बिहार में बच गया था। ठीक है, लौह उद्योग, ये कपड़ा उद्योग, ये सब चला गया था, लेकिन एक चीनी बच गया था, वो भी, उसका भी स्थिति अब आजकल दयनीय है, वो भी खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जो जीवन यापन करते हैं लोग उसका मुख्य साधन क्या है? जीविकोपार्जन का मुख्य साधन बिहार में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि ही बिहार का मुख्य साधन है, जिसके बदौलत लोग अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 26? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताना है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको सेवा क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक ना, और कृषि को प्रथम कहा जाता है। ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि को, इसलिए ये हो जाएगा। और औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि को प्रथम कहा जाता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं 27 क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, भारत में नीति आयोग का स्तंभ रखा हुआ। देखिए, पहले चल रहा था भारत में सबसे पहले भारत में योजना आयोग चल रहा था। ठीक है ना, योजना आयोग सबसे पहले चल रहा था, लेकिन जब हमारे बिहार में सरकार बदली तो नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया, तब उन्होंने जो परिवर्तन लाया, योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया, जो कि 2015 में ऐसा किया गया था। 2015 में योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग लाया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अंग्रेजों ने भारत का डैश किया, आपको पता होगा। ठीक ना, अंग्रेज ने भारत को थोड़ा बहुत विकास भी किया और थोड़ा बहुत शोषण भी किया, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। आज का अंतिम क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में डालें, आशा उम्मीद करते हैं। और ये आपको देखना नहीं है, ठीक ना, ये हो सकता है ये, चलिए इसका आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।